नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार मील पहल क्लासेज नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो वीडियो आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है वो यदि आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हमें टॉपिक जो ले जा रहे हैं वो है आपका 1857 की क्रांति। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर 1857 की क्रांति के बारे में आप बताइए। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, सबसे मेन जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हमें वही काम करना चाहिए जितना हमारे लिए आवश्यक होता है, उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी क्या होती है हमारी कंबल होती है, वरना तो बाहर निकल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर 1857 की क्रांति से संबंधित जो कुछ बताया जाएगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 99% क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। 1% हो भी सकता है, वो अलग बात है। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 1857 की क्रांति है ये प्रारंभ क्यों हुई, क्या कारण थे इसके। तो इसके लिए देखो मैं आपको बताता हूँ। 1857 की क्रांति के कारणों के बहुत सारे कारण थे, जिनमें अपन बात करते हैं कि जो अंग्रेज हैं, इन अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार की नीति थी, डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी, इसके अलावा चर्बी वाले कारतूस हैं उनकी वजह से, इसके अलावा कुछ सैनिक कारण भी थे, कुछ सामाजिक कारण भी थे। तो कहने का मतलब है कारण बहुत सारे थे। यहाँ से क्वेश्चन लगभग कम आता है। क्वेश्चन ये आता है कि सबसे मेन बात कि 1857 की क्रांति जो है, इस क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। जो दो कारण थे, एक तो था आपका तात्कालिक कारण और एक था आपका राजनीतिक कारण। तो यहां हम बात करते हैं तात्कालिक कारण। और तात्कालिक कारण क्या थे? चर्बी वाले कारतूस। यानी ये मेन कारण तुरंत प्रभाव से ऐसा करने को उनको कहा गया, तब क्या हुआ, इस क्रांति की शुरुआत हुई। ये चर्बी वाले कारतूस की मैं आपको बात बताऊं कि हमारे जो सैनिक हैं या ब्रिटिश, और यदि अपने सैनिकों की अपनी बात करते हैं, जो इनका रेशियो था ब्रिटिश और भारतीय सेना का जो अनुपात था वो 1:5 था। अब हुआ क्या कि धार्मिक कारण है, इससे जोड़ने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, मोहम्मडन्स भी थे यानी हिंदू धर्म भी और मुस्लिम धर्म भी, इन्होंने क्या किया, चर्बी वाले कारतूस जो हैं वो इनको थमा दिए सिपाहियों को, और कहा कि अब इन कारतूसों का आपको क्या करना है, उपयोग करना है। ये चर्बी वाले कारतूस जो हैं इनको मुंह से छीलना पड़ता था, और इनके ऊपर, इन कारतूसों के ऊपर जो चर्बी चढ़ी हुई थी वो गाय और सूअर की थी। किनकी थी? गाय और सूअर। इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा हिंदू और मुसलमान जो है उनको लड़ाने का काम हो गया ये। तो गाय और सूअर की चर्बी चढ़े हुए जो कारतूस हैं वो इनको दिए गए, इनको कहा गया कि आपको इन कारतूसों को चलाना है। ठीक है, सैनिकों ने क्या किया, मना कर दिया। यहां पर सबसे पहले जो ये विद्रोह हुआ था वो बैरकपुर छावनी से हुआ था। तो इससे पहले मैं एक चीज यहां और बता दूं कि इसका एक राजनीतिक कारण भी था। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण क्या था कि ये लोग अपना साम्राज्य बढ़ाना चाह रहे थे, और अगर कोई निसंतान या यूं कहें किसी के यदि संतान नहीं होती थी तो वो व्यक्ति दूसरे से गोद नहीं ले सकता था। गोद नहीं लेने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी के संतान नहीं है और गोद उसको लेने नहीं दिया जा रहा है
तो उसका जो राज्य है वो राज्य ये क्या कर लेते थे, हड़प लेते थे, अर्थात उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई राजा निसंतान है तो वो किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता था और इस प्रकार से फिर उसके मृत्यु के बाद में उसके राज्य को क्या कर लिया जाता था, हड़प लिया जाता था। तो यहाँ पर जो इसका राजनीतिक कारण आता है वो क्या आता है, डलहौजी की हड़प नीति। ये नाम नहीं आए तो ये भी आ सकता है विलय नीति। ठीक है, ये दो कारण प्रश्न पूछा जा सकता है। तो तत्कालिक कारण कौन सा था, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना था, और राजनीतिक कारण डलहौजी की राज्य हड़प नीति। निसंतान यदि कोई मर जाता था तो उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया जाता था। अब देखो, यदि हम बात करते हैं विद्रोह की शुरुआत, विद्रोह की शुरुआत की बात करते हैं, जब इनको चर्बी वाले कारतूस दिए गए और इनको चलाने के लिए बोला गया तो वहां पर क्या किया गया कि विद्रोह की शुरुआत कर दी गई। अब देखिए, सबसे पहली बात यह आती है कि वहां शुरुआत कब हुई, यानी 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को हुई। कौन सी छावनी में, बैरकपुर छावनी में। ठीक है, बैरकपुर छावनी में भी कौन सी रेजिमेंट थी, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान करेंगे। 34वीं रेजिमेंट। चौंतीसवीं रेजिमेंट ने, क्यों, कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करवाना। प्रश्न आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत जो है वो कौन सी रेजिमेंट द्वारा, कहां, कब, क्यों हुई, ये आप इतना याद करेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक चीज यहां मैं आपको और बता देता हूं कि ये बैरकपुर जो छावनी थी, इस बैरकपुर छावनी की अपन बात करते हैं तो इसका जो कमांडिंग ऑफिसर था वो कौन था, वो हैरी से था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप ध्यान करेंगे बैरकपुर छावनी का कमांडिंग ऑफिसर कौन, हैरी से। ये क्वेश्चन एक बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये याद होना जरूरी है। अब देखिए, जब इन्होंने इस छावनी में, मंगल पांडे थे और मंगल पांडे ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम चर्बी वाले कारतूस नहीं चलाएंगे। तो उसके बाद में यहाँ पर जो मंगल पांडे थे, ये एक बार प्रश्न आया कि मंगल पांडे कहाँ के थे, बलिया के थे। कहाँ के थे, बालिया के। और बालिया कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। इसलिए मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ, बालिया यूपी। बालिया के मंगल पांडे, बालिया के मंगल पांडे ने क्या किया, लेफ्टिनेंट बोग और जो ह्यूमन था उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। जब लेफ्टिनेंट बोग और ह्यूमन की हत्या कर दी तो 6 अप्रैल को इनको फांसी की सजा सुनाई गई कि 8 अप्रैल को फांसी दे दी जाएगी। सजा कब सुनाई, 6 अप्रैल को। फांसी कब देनी तय हुई, 8 अप्रैल को। ठीक है, अब देखिए यहां पर अपन बात करते हैं कि जब इस प्रकार की ये प्रक्रिया हुई
तो फिर 1857 की क्रांति जो है इसने विस्फोटक रूप धारण कर लिया और इसकी सही तरीके से जो शुरुआत है वो 10 मई को हुई। उस दिन संडे था। हालांकि 1857 की क्रांति की शुरुआत की जो तिथि है वो निश्चित की गई 31 मई, लेकिन ये जो निश्चित तिथि थी 31 मई, उससे पहले ही क्या हो गई, शुरू हो गई। कारण क्या था कि अंग्रेज थे, उन अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को बहुत ज़्यादा परेशान किया था और इसके अलावा जो मंगल पांडे थे इनको क्या कर दिया गई थी, फांसी भी दे दी गई थी। तो इसलिए जो निश्चित समय था, तय समय था, उससे पहले क्या किया गया, 1857 की क्रांति है वो शुरू हो गई। तो यहाँ पर बलिया के जो मंगल पांडे हैं इन्होंने क्या किया, लेफ्टिनेंट बॉग व ह्यूमन की हत्या कर दी। जिससे 6 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। हालांकि जब 6 अप्रैल 1857 को इनको सज़ा सुनाई गई तो सज़ा में ये बताया गया कि 10 अप्रैल को इनको फांसी की सज़ा दी जाएगी, लेकिन 10 अप्रैल की जगह 2 दिन पहले ही 8 अप्रैल को ही क्या कर दिया गया, इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। ठीक है, इस प्रकार से फिर आगे क्या हुआ कि जो हमारी तिथि निश्चित की गई थी 1857 की क्रांति की शुरुआत की कि 31 मई को इस क्रांति की शुरुआत की जाएगी, तो वो तय समय जो था उससे पहले ही क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। ठीक है, एक बार आप इतना उतार लीजिए, उसके बाद में आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि 1857 की क्रांति जो है, इस क्रांति की निश्चित जो तिथि की गई थी वो कौन सी थी, और इसको पहले ही प्रारंभ कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, कारण मैंने आपको बता दिया है। तो ध्यान करेंगे आप, 1857 की क्रांति की निश्चित की गई तिथि 31 मई। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को कहाँ से, मेरठ छावनी से। ठीक है, इसके बाद में दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि उस दिन क्या था, रविवार, संडे था। ठीक है ना, 10 मई को जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई तो क्या वार था, रविवार था। इसके बाद में 1857 की क्रांति जो है, इस क्रांति का प्रतीक क्या है, प्रतीक क्या था, लाल कमल व चपाती, ये इसका प्रतीक था। इसके बाद में ब्रिटिश व
भारतीय जो सैनिक थे इसका अनुपात भारतीय जो सेना का अनुपात था वो 5, ब्रिटिश थे 1। यानी कहने का मतलब है 1 ब्रिटिश का आदमी और हमारे कितने थे, 5 सैनिक थे। ठीक है, उसके बावजूद भी आपको पता है कि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे। आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है, घर का भेदी लंका ढाए, वरना उनकी अंग्रेजों की कहाँ औकात थी, कहाँ हिम्मत थी उनकी कि मजाल है वो हमारी तरफ अंगुली भी उठाए। लेकिन हमारे कुछ यूं कहें कि जो पुरानी रियासतें थी उन रियासतों के राजा महाराजा ऐसा थे जो उनके साथ मिले हुए थे। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है कि 11 मई को क्या हुआ, जब ये मेरठ में वहां पर मेरठ छावनी से स्टार्ट हुई तो 11 मई को क्या हुआ, ये मेरठ से इन विद्रोहियों ने मेरठ से दिल्ली की ओर कूच किया। और उसके बाद में 12 मई को क्या कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद में दिल्ली में हम बात करते हैं कि दिल्ली में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था उनको क्या किया गया, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 की क्रांति का नेता चुना गया। ठीक है, अब जब इनको बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 की क्रांति का नेता चुन लिया गया, फिर इन्होंने क्या किया, जितनी भी देसी रियासतें थी उन देसी रियासतों के राजाओं को एक फरमान भेजा कि भाई आप अपनी सेनाओं के साथ हमारा साथ दें। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान करेंगे, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने देसी रियासतों के राजाओं को एक फरमान भेजकर अपनी सेना के साथ हमारा साथ देने को कहा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए 10 मई को स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद में 11 मई को इन्होंने क्या किया, मेरठ से दिल्ली की ओर कूच किया। 12 मई को ये वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद में दिल्ली पर इन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद में क्या है कि वहां का जो सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय, इनको क्या कर लिया, इन्होंने 1857 की क्रांति का नेता चुन लिया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि जितनी भी देसी रियासतें थी उन देसी रियासतों के राजाओं को फरमान भेजा कि आप अपनी सेनाओं के साथ इस क्रांति में हमारा साथ दें। ठीक है, तो इसके बाद में अपन लेते हैं कुछ जो किताबें थी उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अब हम कुछ पुस्तकों के बारे में बात करते हैं जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड में या कहें सेकंड ग्रेड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा अपन बात करते हैं इस टॉपिक की, तो ये रिट में भी है
जो आपके विभिन्न प्रकार की जो राजस्थान से संबंधित एग्जाम्स होती हैं उन सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना अनिवार्य है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैं बात करता हूँ इससे संबंधित कुछ किताबों की। सबसे पहले हम बात करते हैं द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यानी कहने का मतलब यह है कि कई बार क्या होता है कि ये नाम आपको अंग्रेजी में भी ऐसा द इंडियन यानी इस प्रकार लिखा मिलता है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस प्रकार से भी आपको कई बार नाम वो दे दिया जाता है, तो इसलिए आपको ये याद रखना जरूरी है। तो इस पुस्तक की अपन बात करते हैं तो ये पुस्तक किसने लिखी थी ये आपको पता होना जरूरी है, वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर। उसके बाद में दूसरी किताब की बात करते हैं और ये आपकी 1857 यानी 1857 इस पुस्तक की बात करते हैं। 1857 पुस्तक है वो किन्होंने लिखी थी? एस.एन. सेन ने, एस.एन. सेन। ठीक है। उसके बाद में तीसरी पुस्तक की बात करते हैं 1857 की, विप्लव के कारण। 1857 की विप्लव के कारण। यदि इसकी बात करते हैं तो ये पुस्तक किन्होंने लिखी थी? ये लिखी थी अलीगढ़ विद्रोह के नेता सैयद अहमद खान ने। किसने लिखी थी? सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान इन्होंने लिखी थी। और ये क्या थे? अलीगढ़ के नेता, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, अलीगढ़ विद्रोह के नेता थे। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ कथनों की। कथनों की बात बाद में कर लेंगे, मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी आपको यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, जहाँ से क्वेश्चन उठ करके आते हैं। सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे नंबर 1, 1857 की क्रांति जो थी उसके इतिहास को लिखने के लिए किन्होंने मना किया? मजूमदार ने मना किया था। 1857 की क्रांति जो थी उसके सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन। ठीक है। 1857 की क्रांति की प्रस्तावना जो लिखी थी वो मौलाना आजाद ने लिखी। 1857 की क्रांति के समय प्रधानमंत्री जो थे वो पार्मस्टर्न थे। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल जो थे वो कैनिंग थे। और थोड़ी सी राजस्थान की बात कर लें कि हमारे राजस्थान में एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? लॉरेंस थे। ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 1857 की क्रांति का इतिहास लिखने से मना किया। 1857 की क्रांति का इतिहास लिखने से मना किया। किन्होंने किया था यह आपको पता रखना जरूरी है, प्रश्न यहां से आया हुआ है तो ये ध्यान करेंगे। आर.सी. मजूमदार, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं मजूमदार। फिर नंबर 2, 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार। 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार
सरकारी इतिहासकार कौन बना? एस.एन. सेन। तीसरी बात अपन देखते हैं कि 1857 की क्रांति की प्रस्तावना लिखी। 1857 की क्रांति की प्रस्तावना लिखी किन्होंने लिखी थी? मौलाना आजाद ने। मौलाना आजाद। नंबर 4 की बात करते हैं इंपॉर्टेंट में, और वो 1857 की क्रांति के समय प्रधानमंत्री। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पाल्मस्टन। ठीक है ना, पाल्मस्टन। उसके बाद में नंबर 5, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल। 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं अपन, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग। लाड लगाने की जरूरत नहीं है, पहले बोल लगा दिया, ठीक है ना। कैनिंग लिख दो क्योंकि पढ़ना पड़ रहा है इसलिए, और जरूरत नहीं है लगाने की। उसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 6, राजस्थान का AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉरेंस। इस प्रकार से आप देखेंगे, यहां पर मैंने मेन बातें बता दी हैं। एक आधी बातें और है, जैसे मैं बता दूं कि 1857 की क्रांति जो है उसको दक्षिणी भारत में गति देने वाला कौन था? रंगाजी बापू गुप्ते। ये प्रश्न आया हुआ है IAS में, इसलिए आप ध्यान करेंगे। साथ ही साथ आजादी के झंडे तले मृत्यु प्राप्त करने वाला, आजादी के झंडे तले मृत्यु प्राप्त करने वाला 1857 की क्रांति का एकमात्र नेता भी था, जिसका नाम था कंवर सिंह, बिहार का। तो 2-3 बातें वो लिख देता हूं। एक तो लिखनी सबसे पहले, दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में 1857 की क्रांति को गति देने वाला रंगाजी बापू गुप्ते। ये प्रश्न IAS में आया हुआ है, याद रखेंगे आप इसको। इसके बाद में लास्ट में आपको बताता हूं, और वो है कि आज़ादी के झंडे तले की अपन बात कर रहे थे, तो ये भी आप ध्यान करेंगे। आज़ादी के झंडे के तले या नीचे मृत्यु प्राप्त करने वाला 1857 की क्रांति का एकमात्र नेता कौन? कंवर सिंह। ठीक है, ये आप ध्यान करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कथनों की भी अपन बात करेंगे। तो कौन कौन से कथन हैं, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक बार आप फिर से यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलो हम बात करते हैं आगे। इनके जो स्टेटमेंट हैं 1857 की क्रांति के बारे में, क्या क्या स्टेटमेंट दिए गए, किन किन के द्वारा दिए गए, उनकी अपन बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि
वी.डी. सावरकर जो थे, इन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में क्या कहा कि ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। इसी के अलावा इन्होंने एक कथन और भी दिया था कि ये एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। ये दोनों बातें किन्होंने कही? सावरकर ने कही। लेकिन उसके बाद में हम बात करते हैं मजूमदार की। उन्होंने क्या कहा कि ये तो न तो प्रथम था, न ही ये राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये बात किसने कही? आर.सी. मजूमदार ने। इसके अलावा 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? डिज़रायली ने। देखते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले नंबर 1 लेते हैं। वी.डी. सावरकर, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय, यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। इसके अलावा इन्होंने एक बात और भी कही थी, 2 कथन थे इनके, आप ध्यान करेंगे उसके बारे में भी। इन्होंने कहा कि यह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, यानी योजना सहित यह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। इसके बाद में नंबर 2 लेते हैं मजूमदार। इन्होंने क्या कहा कि ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं, यह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये बात किन्होंने कही थी? ये कही थी आर.सी. मजूमदार ने। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, एक ऐसे भी थे जिनका नाम था S.N. सेन। इन्होंने क्या कहा कि ये युद्ध जो है ना, ये धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ। जैसे कि आपको पता है कि चर्बी वाले कारतूस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग गाय और सूअर की चर्बी थी, धर्म के नाम पर ये प्रारंभ हो गया, और स्वतंत्रता संग्राम के नाम पर जाकर क्या हो गया? खत्म। वैसे मेरे को तो ये बात अच्छी इसी की लगती है। तो इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनेंगे आप। S.N. सेन, यह युद्ध धर्म के नाम पर शुरू हुआ और स्वतंत्रता संग्राम पर जाकर खत्म हुआ, और स्वतंत्रता संग्राम पर जाकर खत्म हुआ। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि इनको 1857 क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? राष्ट्रीय विद्रोह है। राष्ट्रीय विद्रोह की अपन बात करते हैं तो ये डिज़रायली ने
5वां भी मैं यही लिख देता हूं, सैनिक विद्रोह है। किसने कहा कि 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह है? था वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ इन्होंने कहा था। ठीक है, उसके बाद में नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में ये आता है कि यह, या यूं कहें कि यहां वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। यहां वह औरत का मतलब क्या है? रानी लक्ष्मीबाई। तो यहां वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में क्या है? एकमात्र मर्द थी। यह बात किसने कही थी? ह्यूरोज ने कही थी। तो ध्यान से याद रखेंगे आप, ह्यूरोज। कोई बात नहीं। यहां वह औरत, मैं लिख देता हूं रानी लक्ष्मीबाई, इनके लिए बात कही गई है। यहां वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। यह बात ह्यूरोज ने कही थी। बात करते हैं नंबर 7। 7वीं बात करते हैं, लास्ट है, बहुत ही अच्छी बात है। और कैनिंग ने कहा था कि तूफान के आगे इन्होंने किन्होंने? देशी रियासतों ने। उनके बारे में कही जा रही है कि तूफान आ रहा था इधर। तूफान का मतलब विद्रोही आ रहे थे, बीच में कौन आ गए? देशी रियासतों के राजा, क्योंकि वो तो चमचे थे ना उनके, बीच में आ रहे थे। तो कैनिंग ने क्या कहा कि तूफान जो विद्रोही आ रहे थे उनके बारे में, और इन्होंने का मतलब देशी रियासतों के राजाओं के बारे में। तूफान के आगे इन्होंने बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमारी तो किश्ती ही डुबो देता। समझ गए? ये बात कैनिंग ने कही थी। कौन डुबो देता किश्ती? जो तूफान के रूप में आ रहे थे। कौन आ रहे थे? विद्रोही। तो बांध की तरह काम किसने किया? देशी रियासतों ने, क्योंकि वो तो मिले हुए थे। तो ध्यान से देखेंगे आप, कैनिंग, इन्होंने तूफान के आगे इन्होंने, तूफान के आगे इन्होंने, मैं लिख देता हूं देशी रियासतों ने, तूफान के आगे इन्होंने बांध की तरह काम किया। ठीक है, वरना ये तूफान, वरना यह तूफान, या यूं कहें कि इसकी एक लहर है वो हमारी किश्ती को क्या कर देती? डुबो देती। वरना ये तूफान एक ही लहर में हमारी किश्ती डुबो देता। ये बात किन्होंने कही थी? कैनिंग ने कही थी। तो ये कुछ कथन है जिनके बारे में अमूमन पर्सन है वो पूछा जाता है, तो आप ध्यान करेंगे। इसके अलावा यदि आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये जो 1857 की क्रांति है, इस क्रांति में जैसे मैंने आपको बताया कि डलहौजी के बारे में यहाँ कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उनकी जो हड़प नीति थी,
हड़प नीति में मैंने आपको बताया कि यदि कोई राजा निसंतान है, वो खत्म हो जाता था, तो उसके जो राज्य हैं उन राज्यों को वो क्या कर लेते थे, अपने राज्यों में मिला लेते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो डलहौजी हैं अर्थात राज्य हड़प नीति की अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले किन को हड़पा था ये आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद में हालांकि मैं आपको बता दूं कि 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों को हड़पा गया था और उन 8 राज्यों में सबसे अंत में जिसको हड़पा गया था उसकी बात करते हैं, वो है अवध। अवध इन 8 में से एक ऐसा राज्य था जिसको कुशासन के आधार पर हड़पा गया था। इसके अलावा अवध की बात बताऊं कि जितने भी आपकी जो रियासतें थी उन रियासतों में सबसे ज्यादा जो सिपाही थे, ठीक है ना, वो किस में थे, अवध में ही थे। तो 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस में थी, अवध में। तो यहां इनके बारे में बताता हूं मैं अभी आपको। डलहौजी द्वारा हड़पे गए राज्य। पहली बात तो ये आती है कि कितने हड़पे गए, 8, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि ये जो 8 हैं इनका क्रम IAS RAS इनमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। साथ में अपन बात करते हैं कि 2018 में जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था कि लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को कब हड़पा, तो आपको डेट यानी सन भी याद रखनी जरूरी है। मैं यहाँ आपको क्रम से बता रहा हूँ कि जो नंबर 1 आपका था, सबसे पहले किसको हड़पा, ये प्रश्न आया हुआ बहुत बार, सतारा को। सतारा को कब हड़पा, 1848 में। उसके बाद में नंबर 2 की अपन बात करते हैं तो ये आपको ध्यान करना है, जैतपुरा। कई बार ये नाम नहीं आकर के संभलपुर भी आता है, ठीक है। इसको कब, 1849। उसके बाद में नंबर 3 की बात करते हैं। तीसरा जो हड़पा गया था वो था बघाट। बघाट कब, 1850। नंबर 4 यह था आपका उदयपुर, 1800, यहां ध्यान करना आप 52। ये देखिए 48, 49, 50, 51 नहीं आएगा, फिर नीचे 56 तक जाएगा। तो आपको यहां ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं है। 1848 में ये तो आपको पता ही, सबसे पहले 17 को, और 1856 की बात करते हैं तो ये आपका था अवध, तो ये आपको पता ही है। 51 वाला नहीं आएगा, बस इतना याद करना है। उसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 5, और वो था आपका झांसी। इसको 1853, ये सेकंड ग्रेड में आ चुका है प्रश्न। झांसी के बाद में अपन बात करते हैं तो वो था नागपुर। नागपुर को कब हड़पा, 54 में। उसके बाद में हम बात करते हैं 7वें नंबर, तंजौर। तंजौर को कब, 1855 में। और लास्ट में हम बात करते हैं अवध। अवध को 1856। इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसको कुशासन के आधार पर, ठीक है, कुशासन के आधार पर इसको हड़पा गया था। अब एक चीज मैं यहां पर और बताऊं, जैसा मैंने बताया भी अभी कि 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या है वो किसकी थी, अवध की थी। तो यही लिख देता हूं मैं। सर्वाधिक संख्या में सिपाही थे, ठीक है। ये आप ध्यान करेंगे, सबसे पहले सबसे अंत में
कुशासन के आधार पर किसको, या जैसे मैंने कहा सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया हुआ है कि झांसी को कब हड़पा गया, तो ये भी आप ध्यान करेंगे। कुछ भी नहीं, 1948 के बाद में, सॉरी 1848 के बाद में आपको 51 वाला नहीं है यहाँ पर, बाकी क्रम से हैं। तो ये 8 जो राज्य हैं इनको डलहौजी द्वारा हड़पा गया था। ठीक है, अपन बात करते हैं। और इसके बाद में उस केंद्र के जो नेता थे वो कौन कौन थे, और उसके बाद में वहाँ पर उनका दमन है वो किस अंग्रेजों के द्वारा किया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं जो केंद्र था दिल्ली। दिल्ली में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहादुर शाह जफर थे और उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल भी थी, साथ में जो बख्त का थे ये भी क्या थे, इनके साथ थे। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँ कि बहादुर शाह जफर जो है इन्होंने बख्त खां को क्या कहा था, साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दी थी। और ये बख्त खां जो है ये अपने आप को बहादुर शाह जफर का जो गवर्नर है उसके रूप में यूँ कहें कि सेनापति मानता था। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं कि इनका जो दमन की अपन बात करते हैं, अंग्रेजों ने इनको क्या कर दिया कि सबको तितर बितर कर दिया इधर उधर। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं बहादुर शाह जफर की यदि बात बताएं आपको, तो बहादुर शाह जफर जो है वो रंगून है वहाँ चले गए थे, और बेगम जिन्नत महल है इनकी बात करते हैं तो ये नेपाल में चले गए थे। साथ में यदि मैं आपको कहूँ कि ये जो केंद्र था जहाँ पर ये विद्रोह हुआ था, तो उस विद्रोह का दमन है वो किसने किया था, हडसन और निकलसन ने। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय दिल्ली विद्रोह का दमनकारी कौन था, यह आ सकता है, या फिर उस केंद्र का नेता कौन था। इसके बाद में हम बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ की यदि मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पर जो उसका नेता था विद्रोह का वो था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल की बात करते हैं, इसको महक परी भी कहा जाता है। यहाँ पर एक नाम और भी आता है महल परी। यदि महल परी आए तो वो रानी लक्ष्मीबाई, ये आप ध्यान कर लेना, ये महल परी है और ये क्या महक परी है, इनका उपनाम है। तो ध्यान करेंगे आप। लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, हजरत महल ने किया था, और इनका दमन किसने किया था, कैंपबेल ने। ठीक इसी प्रकार मेरठ में जो विद्रोह हुआ था उसका शाहमल ने, और दमन किसने किया था, डनलप ने किया था। बाद में बरेली की बात करते हैं तो बरेली से आपको याद रखना है, ये कई बार नाम बरेली नहीं आकर के रुहेलखंड भी आता है, बहुत बार पूछा गया इसलिए मैंने कोष्टक में लिखा है रुहेलखंड। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, खान बहादुर खान ने किया था। ठीक है ना, झुमका गिरा रे बरेली की खान में, तो बरेली की खान याद रह जाएगा ना। तो इस प्रकार बरेली वाला बरेली की खान, तो बरेली में जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया था, खान बहादुर खान ने किया था। इसके अलावा इनका जो दमन करता था वो कौन था, कैंपबेल। उसके बाद में इलाहाबाद की बात करते हैं, ये जो 1857 की क्रांति का विद्रोह यहाँ हुआ था उसका नेतृत्व लियाकत अली ने किया था, और इसके बाद में इस विद्रोह का जो दबाने का काम था वो किसने किया था, कर्नल नील ने किया था। ग्वालियर की बात करते हैं, ग्वालियर जो विद्रोह जहाँ हुआ वहाँ पर उसका नेतृत्व त्यात्या टोपे ने किया था। त्यात्या टोपे का जो वास्तविक नाम की बात करते हैं, प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ध्यान करेंगे रामचंद्र पांडुरंग, ये इनका वास्तविक नाम था। और ये त्यात्या टोपे जो हैं यहाँ जब नेतृत्व कर रहे थे उसके बाद में अंग्रेजों ने इनका दमन करना शुरू कर दिया, और ये फिर क्या है कि त्यात्या टोपे की अपन बात करते हैं, ये झांसी चले गए सहायता लेने के लिए, यानी दर बदर इधर उधर के भटकते रहे। इनके दोस्त ने क्या किया, इनको पकड़वा दिया था और फांसी पर लटका दिया गया था। यहाँ पर त्यात्या टोपे की बात करते हैं तो ये जो ग्वालियर में विद्रोह हुआ था इस विद्रोह को दबाने का काम ह्यू रोज ने किया था। इसके बाद में बात करते हैं कानपुर की, यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, जिनका वास्तविक नाम धुंधु पंत है, और कानपुर का जो विद्रोह है वो कैंपबेल ने उसको खत्म किया था। बात करते हैं बिहार में जगदीशपुर की यदि बात करें तो इसका जो नेतृत्व है वो कंवर सिंह ने और अमर सिंह ने किया। कंवर सिंह के बारे में मैंने एक बात आपको और बताई, ये 1857 की क्रांति का एकमात्र ऐसा नेता था जो कि आज़ादी के झंडे के तले ने मृत्यु प्राप्त की थी। यहाँ पर जो जगदीशपुर में जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को दबाने का काम विलियम टेलर ने किया था। इसके बाद में फैजाबाद नाम नहीं आकर के बहुत बार अवध नाम भी आता है,
है, इसलिए आप इसको भी ध्यान करेंगे। जो आपको बताया जा रहा है उसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना अनिवार्य है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना न के बराबर है। चाहे तो आप पुराने क्वेश्चन निकाल लीजिए और उनके बारे में यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और आपको उसका आंसर तुरंत दे दिया जाएगा। यहाँ पर फैजाबाद की बात करते हैं तो इसमें मौलवी अहमदुल्ला शाह था। ये मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मौलवी थे अहमदुल्ला शाह, ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। प्रश्न आया हुआ एक बार 1857 की क्रांति का ऐसा कौन सा नेता था जो कि अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? कौन था वो? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये आप याद करेंगे। यहाँ पर जो फैजाबाद में विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को रेनाल्ड ने दबाया था। उसके बाद में झांसी की बात करते हैं। जैसे कहा जाता है झांसी की रानी, तो वो कौन? रानी लक्ष्मीबाई, जिसका नाम क्या है? उपनाम महलपरी। और ये जो झांसी में विद्रोह था उस विद्रोह को किसने दबाया था? ह्यूरोज ने दबाया था। लास्ट में हम बात करते हैं मेरठ की अपन बात करते हैं। सॉरी, दोबारा लिखा गया ये, कोई बात नहीं। तो मेरठ वाला मैंने आपको पहले बता दिया। इस प्रकार से अपन ये देखते हैं विद्रोह के और भी केंद्र हैं। सबसे महत्वपूर्ण केंद्र वही आपको बताए गए हैं जिनके बारे में अमूमन क्वेश्चन में पूछा जाता है। इस प्रकार से आपकी 1857 की क्रांति जो है ये यहाँ पूर्ण होती है। आप इसको ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। आपका यदि कोई डाउट होता है तो वो डाउट आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे और आपको डाउट है वो तुरंत वहाँ से दूर कर दिया जाएगा। एक बार फिर से जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। पावर कम बची।